हेलो गाइस, मैं यूनिक ट्रेडर एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल एक्सपायरी डे था। कल हमने क्या क्या गलतियां की, एक इंट्राडे ट्रेडर क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। देखिए, हम शुरू करते हैं 5 मिनट चार्ट से। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलते ही नीचे आना शुरू हुआ, मैंने क्या किया, मैंने एक 15 मिनट की स्ट्रेटजी बताई है डे की पहली कैंडल की हाई लो के बारे में। तो अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक होते ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट मिल गया। ठीक है, हमें टारगेट मिला, मान लीजिए इस कैंडल पर आपने एंट्री की जब ये बनने लगी, और ये हमें 237 पॉइंट का टारगेट आराम से देकर गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, हमें पहले से लेवल्स अपने रेडी रखने चाहिए। जैसे मैं 1 डे पर ले जाता हूँ आपको, 1 डे के चार्ट पर। अब देखिए, मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया इस डे के लो को। अगर इस डे के लो को तोड़ती तो मार्केट हमें आराम से यहाँ तक आ जाती। यहाँ पे आने के बाद इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सपोर्ट बचता था, वो यहाँ तो यहाँ तक फॉल करती मार्केट, या फिर यहाँ तक फॉल करती 32,400 के अराउंड। ठीक है, लेकिन अब हम वापस आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन बना रखी है। देखिए, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नीचे जाके वापस एक रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद देखिए लगातार इसी लाइन के ऊपर ऊपर इसने अपना जोन बना लिया। इससे या ना तो नीचे गई, इससे ना ही ऊपर उठ सकी। तो मार्केट लगातार गिरने के बाद उसको जो पहली सपोर्ट मिली, वो सपोर्ट मिली यहाँ पर। हम एक्सपायरी डे की बात कर रहे हैं 1 अप्रैल की, तो उसको पहली सपोर्ट मिली यहाँ पर। यहाँ पर जब हमने देखा, अब इसको मैं 15 मिनट में भी ले जाता हूँ, तो ये देखिए कितनी क्लियर सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब आप कहीं से भी देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, और हमें कल यहाँ पर भी रिस्पेक्ट करने को मिला। देखिए, अभी हमारी एक ट्रेड तो मान लीजिए हो गई है ना। सॉरी, मैं इसको चलो कोई बात नहीं, पड़े रहने दीजिए। अब हमें अब रिवर्सल कैसे पकड़ना था। अब मैं वापस आपको लेके आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमें क्या है कि अगर लाइव मार्केट में भी हम हैं तो हमें लेवल्स वगैरह बनाते रहना चाहिए। देखिए, अभी हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने कर रहा हूँ, ये कोई मैं पहले से मेरा प्री प्लान नहीं था, अचानक से बस मेरा मन किया कि कुछ ना कुछ हो जाए चैनल के लिए। ये देखिए, हमें यहाँ यहाँ पर हमें कोई क्लियर साइन नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये देखिए, इससे पहले भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से आई, वापस ऊपर गई, फिर फॉल किया। तो ये लोअर लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसके बाद मार्केट यहाँ तक भी जा सकती थी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमें देखना था कि हमें सही एंट्री कहाँ मिल सकती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अभी और इंश्योर होना था। ठीक है, यहाँ पर भी ले सकते थे, लेकिन वो अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ था कि ये लोअर लो का स्ट्रक्चर अभी कंटिन्यू है या। देखिए, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने वापस से देखिए, ये प्योर प्राइस एक्शन है, मैं कोई रटी रटाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ना कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन हम कैसे बना सकते हैं उसी पर बात कर रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर वापस मार्केट ने एक फॉल देना शुरू किया, लेकिन इस फॉल को कंटिन्यू नहीं रख पाई मार्केट। ठीक है, उसके लिए अब हमें देखना था कि हायर हाई का स्ट्रक्चर कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा ना। तो देखिए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब हमें हायर हाई का कैसे पता चलता कि हायर हाई हायर लो बनने शुरू हो गए हैं। देखिए, मार्केट जब भी हायर हाई बनाएगी ना, तो वो अपने पहले जो पिछला हाई होगा उसको ब्रेक करेगी, फिर उसको ब्रेक करेगी। ठीक है, यहाँ पर आई, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, तो हमारी एंट्री कहाँ बनती थी, लॉजिकल एंट्री, हमारी लॉजिकल एंट्री इस पॉइंट पर बनती थी, यहाँ पर। देखिए, ये एक क्लियर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया, हम ऊपर के लिए
रेडी हो गए हमारे, जो हमें कॉल बाय कर लेना चाहिए था, या अगर आप सेलर हैं तो आपको पुट सेल कर देना चाहिए था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आके मार्केट ने काफ़ी होल्ड किया, ये देखिए यहाँ पर ये क्लियर एक सपोर्ट की तरह इस एरिया ने काम किया। पहले ये एरिया इसके लिए क्लियर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, देखिए आपके सामने है। मैं कुछ भी अपने आप कोई रटी रटाई बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने है। देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें इससे पहले नहीं पता था कि मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन में आ चुका है। ठीक है, हायर हाई कैसे हमें पता चला? क्योंकि मार्केट ने हायर हाई बनाने शुरू किए, लोअर लो के बाद में और कोई लो बनाया ही नहीं, उसके बाद हाई के ऊपर हाई बनाता चला गया। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये यहीं पर ब्रेक कर देता है ना, अगर ट्रेंड लाइन को ये यहीं पर ब्रेक कर देता तो हम यहीं पे एंट्री ले लेते, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को इसने, मतलब तब तो ट्रेंड लाइन बन भी नहीं रही थी, तो हमें एक सिंपली बना के रख लेनी चाहिए थी ट्रेंड लाइन। अभी देखिए 15 मिनट पे भी देखिए क्या क्लियर व्यू है, क्या क्लियर व्यू है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर भी देखें, ये डे के लो को भी रिस्पेक्ट कर रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। ठीक है, ये जितना भी है 4-5 पॉइंट का है, लेकिन इतनी कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें क्लियर व्यू कब मिला? हमें क्लियर मिला जब इसने हायर हाई बनाने शुरू किए। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि यार बॉटम से कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दी है मैं बॉटम से पकड़ सकूं या कैसे भी। देखिए बॉटम और हाई कैच करना बहुत मुश्किल है। अब हमें ट्रेड को एक्सिट कहाँ करना था, ये भी एक लॉजिकल सवाल है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं। बड़े टाइम, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं पूरी स्क्रीन दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं। ये देखिए इससे पहले मार्केट ने कितने दिन यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। ये देखिए ये ये यहाँ से एक दिन मार्केट ओपन हुई, नीचे आई। ठीक है, तो ये एक क्लियर रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ये लीजिए, ये एक लाइन ड्रॉ होगी। कितना टाइम लगता? कुछ भी टाइम नहीं लगता, कुछ भी टाइम नहीं लगता। बस थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए, थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए कि हाँ मार्केट कहाँ पर क्या कर रहा है इसके बारे में। अभी देखिए बहुत सारे लोग शायद, अगर वो कैंडल, देखिए कैंडल स्टिक भी काम आता है, मैं ये नहीं बोलता कि कैंडल स्टिक काम नहीं आता, लेकिन कैंडल स्टिक देखिए यहाँ पर हमें ये मार्केट ने दिखाया कि ये एक, सॉरी, ये एक लो लग, यहाँ से वापस ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। देखिए ये जो कैंडल होती है ये यही बताती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक रेड कैंडल भी बना जो क्लियर था कि ये नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया? बायर इतने हावी थे मार्केट के ऊपर कि मार्केट ऊपर को चली गई, और यहाँ पर आके हमें फाइनली क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। ठीक है, तो ये सिंपल से रूल्स होते हैं। अगर हम देखते हैं निफ्टी में भी देखते हैं, मैं अपनी जो भी एनालिसिस होती है वो मैं बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करता करता छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ। देखिए यहाँ पर निफ्टी का क्लियर व्यू देखिए, ये रहा, पहली स्पॉट यहाँ पर आनी चाहिए थी। ठीक है, और दूसरी स्पॉट फिर इसके लिए ये थी, या इस कैंडल का लो भी ले सकते हो आप। इस कैंडल का लो, पहले इस कैंडल का लो था, देखिए कितने प्यार से रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद अगर और नीचे की देखते हैं तो फिर स्पॉट इसका हाई हो सकता था इस कैंडल का, सॉरी एक मिनट दिखाता हूँ, इस कैंडल का हाई हो सकता था, ये जो बीच में एक डोजी बनी हुई है, डोजी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना था कि हमें जब पता चल चुका है कि अब हमारे मार्केट की ये सबसे पहले मार्केट अगर आकर होल्ड करेगा या साइडवेज होगा या भी किसी भी तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर इस स्पॉट जोन को तोड़ता है तो मैं अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखूँगा, वरना मैं अपना प्रॉफिट्स बुक कर लूँगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं, ये देखिए ये आप डेली एनालिसिस कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना भी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ इशारा किया कि हाँ चलो आज मेरा मूड ऊपर का, सॉरी 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 माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए, ये है हमारा ओपन, यहाँ से हम ओपन हुए। ठीक है, यहाँ से ओपन हुए। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए कितनी खूबसूरती से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए ये हमने 1 डे टाइम फ्रेम पर ये हमने लाइन को ड्रॉ किया है, और देखिए यहाँ पर भी रिस्पेक्ट कर रहा है,
आगे आगे जितना बढ़ते जाएंगे हमें मिलता जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो सिंपल सा रूल है, डे का लो तोड़ फर्स्ट 15 मिनट का लो तोड़ा तो हम पुट साइड हो जाएंगे, अगर हाई तोड़ा तो हम कॉल कॉल वाली साइड हो जाएंगे। और हमें अपने लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं कि हमारी मार्केट कहाँ कहाँ पे होल्ड कर सकती है। तो हमें यहाँ पे कोई पीछे देखिए, हमें यहाँ पर कोई वन डे टाइम फ्रेम में जब हमने चेक किया, सॉरी ये 1 आवर ओपन हो गया, जब हमने वन डे टाइम फ्रेम पर चेक किया तो हमें कहीं पर भी कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिली। ये देखिए, इसको भी सपोर्ट बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, ठीक है। मगर इसको इसके नीचे ब्रेकआउट दिया होगा लेकिन विग्स होंगे इसके नीचे 100%। ये देखिए बिल्कुल वही बात है, इसके नीचे एक हल्का सा विग नीचे गया, हल्का सा, ठीक है। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये हमारी कॉल साइड एंट्री होगी। अब कैंडल के पैटर्न को देख लीजिए, ये हमें क्लियर बता रही है, ये जो ग्रीन कैंडल है नीचे से हायर रिजेक्शन लेकर आई हुई है और ऊपर आकर बंद होगी, अपनी क्लोजिंग ऊपर आके दी, तो ये हमें बता रही है कि अब मार्केट पलटने वाला है। अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, लोअर लो के फॉर्मेशन में या हायर हाई के फॉर्मेशन में। ये देखिए, ये लोअर लो की फॉर्मेशन थी यहाँ तक, यहाँ पर एक हाई बनाया मार्केट ने। अब हम यहाँ से क्लियर तो नहीं है कि अब हम हायर हाई की फॉर्मेशन में आ गए, तो हमें यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए जो हमने पुट साइड जो अपनी पोजीशन बना रखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मार्केट अब किस तरह मूव करता है, ठीक है। अब हमें मार्केट ने फिर यहाँ पे बताना शुरू किया कि ये देखिए मैं हायर हाई की फॉर्मेशन में जा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें मेन क्या देखना था, अब हमें फिर से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने थे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम कैसे ढूंढेंगे, सिंपल सी बात है। पहला इसका माफ़ कीजिएगा गलती, हाँ जी, तो पहला सपोर्ट तो ये रहा, सॉरी रेजिस्टेंस ये रहा, लेकिन हमें इस तरफ ये देखिए यहाँ तक ये मैच करता है, ये देखिए इस विग भी लें तो आराम से यहाँ तक आती है, ठीक है। हमें हमें पहली तो रेजिस्टेंस मिल गई, अब इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया, ब्रेकआउट भी पावर वाला था, कोई ऐसा वैसा ब्रेकआउट भी नहीं था। अब हम वेट करेंगे कि हमारी मार्केट ये मान लीजिए हाथ से निकल गई तो हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही टाइम पर हैं, ऑन टाइम है मार्केट पे, देखिए ये दूसरी हमें रेजिस्टेंस मिल गई मार्केट के लिए। ये देखिए यहाँ पर इन विक्स को, ये देखिए यहाँ से टच करके आया। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी गेम है, बस गेम को समझने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन हम इसको हायर हाई कैसे मान सकते हैं। यहाँ पे क्लोज हुई कैंडल, हम यहाँ से कॉल ले सकते थे, मान लीजिए ले सकते थे, तो हमें क्या करना था, हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखना था। देखिए ये कैंडल है तो हमें यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, यानी कि एक मिनट क्लियरली बता दूँ आपको, तो एक मिनट इसको बड़ा करता हूँ, हाँ जी। तो हमें हमें अपना स्टॉप लॉस भी लॉजिकल रखना होता है। देखिए इस कैंडल के नीचे भी हम रख सकते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पर एक विग भी अगर नीचे की तरफ आ गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ कहीं इससे 5-7 पॉइंट नीचे रखेंगे, जिससे हमारी स्टॉप लॉस भी बची रहे और लॉजिकल जगह पे हो। देखिए स्टॉप लॉस बचाना नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस को प्लेजर के साथ जोड़ना चाहिए, वो पेन नहीं होता, वो आपको गलत होने से बचा रहा है स्टॉप लॉस, कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी मार्केट में गलत थी, आपसे रॉन्ग वे में आपके ओपोजिट मार्केट जा रहा है, तो आपको बचाने के लिए होता है, वो भी आपकी ही सेफ्टी के लिए है। लेकिन स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, ताकि मार्केट कई बार धोखा भी देता है कि विग बनाता है, आपकी स्टॉप लॉस हिट होती है, वापस मार्केट उसी तरफ मूव करने लग जाता है जिस तरफ आपने प्रेडिक्शन लगाया था। तो इसलिए री एंट्री से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। अब देख लीजिए, हमने अगर यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट एकदम बढ़िया गया ऊपर की तरफ, 30 पॉइंट आराम से मूव कर गया, यानी कि तीसरी ही कैंडल में, ठीक है, तीसरी ही कैंडल में मूव कर गया। लेकिन हमें क्या करना था, हमें अभी भी हमारा व्यू
क्लियर नहीं था। हायर हाई की फॉर्मेशन बननी शुरू हो गई थी लेकिन व्यू क्लियर नहीं था। व्यू क्लियर क्यों नहीं था? क्योंकि ये देखिए, ये कैंडल क्लोज हुई और ऊपर से ये देखिए, अब ये कैंडल हमें क्या कर रही है कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। ये जो हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है रेड कलर का, ये बता रहे थे कि अभी भी बियर्स हावी हैं बुल्स पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेट करना था। लेकिन अगली ही कैंडल फिर मार्केट ने अब नीचे विग बना दी और फिर दूसरा हैमर बन गया। ये ग्रीन हैमर था, ये बुल्स की पावर को दिखा रहा था। लेकिन दोनों ही सूरत में मार्केट ये देखिए यहाँ पर क्लोज कर गई 738 पर। वो 738 से शुरू होकर नीचे आई थी और ये यहाँ से शुरू होकर 738 पर क्लोज कर गई। तो हमें नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने थोड़े से शक पैदा किए। ये मान सकते हैं हम, ये बुल्स के लिए ट्रैप था। ठीक है, तो अब मार्केट को जाने देते हैं, जाने देते हैं। अब ये देखिए, अब हमें यहाँ पर ब्रेकआउट कहाँ मिला? हमने ये जो अपना लेवल बनाया था यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ से बाय किया हमने और देखिए कहाँ तक के टारगेट मिल गए। यहाँ आपको 15 मिनट की स्ट्रेटजी भी बता दूँ ना, तो ये देखिए, अब हम हाई को मार्क करके रखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने हाई को मार्क किया, हाई को ब्रेक दिया, हाई को ब्रेक किया, एक हल्का सा पुल बैक आया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर गया। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, अपने आप को ठंडा रखना है। आराम से सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, आराम से सब कुछ होता है मार्केट में। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर भी यूज़ नहीं किया। हालांकि इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्राइस एक्शन को समझना तो सबसे देखिए, अगर आपको स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस का नहीं पता चलता तो एक चीज़ और आपके लिए बता देता हूँ, जो ऑटोमेटिकली हमें अपने ट्रेडिंग व्यू में मिल जाते हैं। एक मिनट में ये सब हटा दूँ। देखिए, पिवट ब्रेक होता है तो आप ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी पिवट को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, पहली ही 15 मिनट कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक का टारगेट मिल गया है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल पर एंट्री बनती थी, यहाँ से एंट्री देखिए कहाँ तक का टारगेट मिल गया। देखिए, चीज़ें बहुत सारी हैं, इन चीज़ों के कारण ही ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी है। हमें क्या यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, इस पिवट से हमें ब्रेकआउट मिला, ऊपर की तरफ गए, अगले अगले पिवट को भी आराम से ब्रेक कर दिया। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हायर हाई की फॉर्मेशन बनी थी, लेकिन ये उतना सही नहीं था। एक हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, तो हमें उसके लिए वेट करना था। तो ये देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस आपके पास अगर लॉस होता है तो उसके इमोशनली आपको स्टेबल होना चाहिए कि अगर लॉस हो गया कोई बात नहीं, मार्केट रोज़ अपॉर्चुनिटी देती है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो दिन ही साइडवेज था। खैर, एक ही पिवट में सिमट के रह गया, एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस फेस की R2 से, और उसके बाद देखिए कितना कितने प्यार से मार्केट ने मूव किया, कितने ही प्यार से। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। मेरे को लगता है वीडियो काफ़ी लंबी होगी, पता नहीं आप में से कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे। हाँ, काम की बातें हैं, जितनी मैंने सीखी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई कोर्स बेचने वाला नहीं हूँ या कोई कोल बेचने वाला नहीं हूँ। बस ठीक है, आप सभी के लिए है। मेरा मन था कि मैं भी कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँ, तो आपके साथ कर सकता हूँ। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोज़ को भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।